बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तमाम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को कवर करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं और सीखते हैं। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर इंसान का फ़ायदा हो सके। दोस्तों बूटस्ट्रैप के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की कुछ न्यू क्लासेस आई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आपको जैसे कि बखूबी पता है कि दुनिया बहुत तेज़ी से कंप्यूटर की फील्ड में अपडेशन कर रही है। बहुत तेज़ी से हर एक सेकंड के बाद जो है कंप्यूटर की फील्ड जो है वो अपडेट हो रही है, चेंज हो रही है और इसमें दिन ब दिन जो है वो चेंजिंग आ रही है। जो पहले आपने बूटस्ट्रैप 3 के अंदर या 4 के अंदर क्लासेस पढ़ी थी, अब वो क्लासेस इस्तेमाल नहीं होती। बूटस्ट्रैप 5 में बहुत सी चीज़ें जो है वो नई आ चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें जो है रिप्लेस कर दी गई हैं। सो इसलिए दोस्तों ये वीडियोस आपके लिए एडवांस बना रहा हूँ ताकि आपको बूटस्ट्रैप के अंदर तमाम लेटेस्ट क्लासेस के बारे में आगाही हासिल हो सके। चले बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव को मैं यहाँ पे एक क्लास दे देता हूँ बूटस्ट्रैप की, जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं, कंटेनर क्लास ये करती है, ये आपकी डिव को बेसिकली लेफ्ट और राइट से जो है मार्जिन दे देगी। उसके बाद मैंने टॉप से मार्जिन देने के लिए मैंने MT-5 यूज़ किया और अंदरूनी साइड से, बॉर्डर के अंदर वाली साइड से फासला देने के लिए मैंने इसको P और P मैं दे देता हूँ इसको लेट से P-3 दे देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ करता हूँ। आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। मैंने इस कंटेनर क्लास को खुद से जो है एक बॉर्डर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो मैंने इसको खुद से बॉर्डर दिया हुआ है अपनी कस्टम CSS के अंदर जाके। ठीक है जी, आप इसको बॉर्डर खुद से दे सकते हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ है, एक H1 हेडिंग ली हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है KST लर्निंग। सो ये मेरी एक हेडिंग है और जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको डिव के अंदर नजर आएगी। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये डिव के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है KST लर्निंग। अब दोस्तों हमने सबसे पहले जो क्लास सीखनी है वो ये है कि अगर आपने बूटस्ट्रैप के अंदर किसी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे असाइन करना हो, अलाइन करना हो, अलाइनमेंट करनी हो, तो आपको पता है बखूबी कि CSS के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ होती हैं अलाइनमेंट के लिहाज से। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन, जिसके अंदर आप उसे सेंटर कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो और जस्टिफाई कर सकते हो। अभी दोस्तों बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपने अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पर करना हो तो उसके लिए हमारे पास दोस्तों बाई डिफॉल्ट क्लास होती है जिसका नाम है टेक्स्ट हाइफन स्टार्ट। तो जब भी आपने अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे अलाइन करना हो तो आप क्या लिखते हो, कौन सी क्लास यूज़ करते हो, टेक्स्ट हाइफन स्टार्ट। दोस्तों इससे पहले बूटस्ट्रैप 3 और बूटस्ट्रैप 4 के अंदर ये क्लास जो है कुछ इस तरह से थी टेक्स्ट हाइफन लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ को लेफ्ट करती थी। लेकिन अभी दोस्तों जहाँ बूटस्ट्रैप में लेफ्ट और राइट यूज़ हो रहा था, उन तमाम जगहों पर बूटस्ट्रैप 5 के अंदर अपडेशन करके क्या कर दिया गया है, वहाँ पे लेफ्ट की जगह पे स्टार्ट लगा दिया गया है और राइट की जगह पे एंड लगा दिया गया है। ठीक है जी, ये बात आपने इसका खास ख्याल रखना है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अभी आपको लेफ्ट साइड पे नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड पे ही था। सो उसके बाद दोस्तों अगर आपने अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे करना हो तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है टेक्स्ट हाइफन एंड। जैसे आप ये लिखोगे तो देखना जरा, यहाँ पे F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो आपका जो टेक्स्ट था वो राइट साइड पे अलाइन हो गया। इसी तरह दोस्तों बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपने अपनी ये टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना हो तो उसके लिए हमारे पास क्लास होती है टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो जैसे आप लिखते हो टेक्स्ट हाइफन सेंटर तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाता है। अभी जो चौथी क्लास थी टेक्स्ट हाइफन जस्टिफाई, दोस्तों बेसिकली वो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ख़त्म कर दी गई है, ये बात याद रखिएगा। टेक्स्ट हाइफन जस्टिफाई जो क्लास थी वो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर ख़त्म कर दी गई है। चलें अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ नया सीखते हैं। अभी मान लो दोस्तों ये आपका जो टेक्स्ट है KST लर्निंग, ये आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, दिखा देता हूँ कैसे नजर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट ये आपको कैपिटलाइज में नजर आ रहा है कुछ इस तरह से। मान लो आप चाहते हो आपने इस पूरे टेक्स्ट को जो है कैपिटल में कन्वर्ट करना, मतलब ये सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं ये कैपिटल हो जाएं, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास होती है बिल्ट इन, जिसका नाम है टेक्स्ट हाइफन अपर केस। तो जैसे आप लिखते हो टेक्स्ट हाइफन अपर केस तो आपका सारे के सारे लेटर जो है अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो तमाम लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर दोस्तों आप चाहते हो तमाम के तमाम लेटर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास क्लास होती है टेक्स्ट हाइफन लोअर केस। जैसे आप ये लिखोगे तो आपका सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो सारा कैपिटलाइज हो जाए, कैपिटलाइज का मतलब समझते हो ना, वो ये होता है कि आपके जितने भी वर्ड हैं आपके टेक्स्ट के अंदर उन तमाम के तमाम वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी जो है अपर केस हो जाएगा और बाकी सारे लोअर केस में होंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए लिखते हैं टेक्स्ट हाइफन कैपिटलाइज। जैसे आप लिखते हो टेक्स्ट हाइफन कैपिटलाइज तो इससे क्या होगा कि आपके हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में हो जाएगा।
कुछ इस तरह से। तो अभी ये इसने KST को क्यों ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने KST को खुद जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, इसलिए वो बाई डिफ़ॉल्ट उसको कैपिटल में ही लिख रहा है। ठीक है जी, क्लियर होती है बात यहाँ तक? ओके जी, ठीक है जी। तो ये थी आपकी अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज क्लासेस। अभी नेक्स्ट चलते हैं और दोस्तों ये सीखते हैं कि टेक्स्ट में और भी कुछ हमारे पास क्लासेस होती हैं बूस्टरैप में। जैसे दोस्तों मान लो आप चाहते हो कि आपके जो KST लर्निंग जो टेक्स्ट है ये मार्क हो जाए, मतलब अंडरलाइन हो जाए, सॉरी अंडरलाइन कह रहा हूँ, ये मार्क हो जाए, इसके बैकग्राउंड पे कलर आ जाए। तो उसके लिए आपको पता ना हमारे पास मार्क टैग होता है HTML में, लेकिन बूस्टरैप में इसके लिए हमारे पास क्लास होती है मार्क के नाम से, मार्क। जैसे आप अपनी बूस्टरैप क्लास यूज़ करते हो मार्क, तो ये क्या करता है आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर ले आएगा। देखो ये आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर आ गया, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया उसने, इसको हम कहते हैं हाईलाइटर। क्लियर? ओके जी। उसके बाद दोस्तों अगर आपने अपने किसी टेक्स्ट को नॉर्मल सिचुएशन से स्मॉल में कन्वर्ट करना हो, मतलब चाहते हो ये टेक्स्ट बहुत ही स्मॉल हो जाए, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास बूस्टरैप के अंदर क्लास होती है स्मॉल के नाम से। ठीक है, जैसे आप लिखोगे स्मॉल, तो ये क्या करेगा आपके टेक्स्ट को बहुत ही स्मॉल कर देगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, कुछ हिस्सा है, देखो आपके टेक्स्ट को उसने बहुत ही स्मॉल कर दिया। तो ये होती है दोस्तों स्मॉल क्लास। इसी तरह दोस्तों अगर आपने अपने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो, तो उसके लिए हमारे पास बूस्टरैप के अंदर क्लास होती है टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन हाइफन अंडरलाइन। तो ये हमारे पास बूस्टरैप के अंदर क्लास होती है टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन हाइफन अंडरलाइन। तो ये क्या करेगा आपके टेक्स्ट को जो है वो अंडरलाइन कर लेगा कुछ इस तरह से। इसी तरह दोस्तों आप चाहते हो अगर आपके इस टेक्स्ट के दरमियान से ऐसे कट लग जाए, बिल्कुल दरमियान में रख के, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन हाइफन लाइन हाइफन THROUGH थ्रो। क्या लिखते हैं? टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन हाइफन लाइन हाइफन थ्रो। जैसे आप ये लिखते हो तो ये क्या करेगा आपके टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में रख के एक लाइन लगा देगा। तो ये देखो कुछ इस तरह से आपकी कट लगा दिया उसने बिल्कुल सेंटर में रख के। तो ये थी दोस्तों हमारी सारी की सारी टेक्स्ट से रिलेटेड क्लासेस बूस्टरैप के अंदर जो मैंने आपको डिटेल से सिखा दी है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।